Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sara Shah and you are watching my YouTube channel Sara Shah Food Secrets. उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पर अपने किचन में मैं बना रही हूँ दाल चना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ली है दाल चना। ये तकरीबन 1 पाव है। तो इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था और अब इसको मैंने अच्छे से वॉश करके पानी ड्रेन कर दिया इसका। तो सबसे पहले यहाँ पर कुकर में मैं डालूंगी प्याज है 1 बड़ा और साथ ही लहसुन के जवे हैं 3 से 4 और साथ ही 3 टमाटर हैं और 3 से 4 सब्ज मिर्चें हैं। ये सारी चीजें मैं इकट्ठी डाल दूंगी। इनको ये हरा मसाला जो है सारा इसको मैं डाल के इसमें तकरीबन मैं आधा कप पानी डाल के इसको स्टीम लगा दूंगी। तो इन सारी चीज़ों को मैंने रफली चॉप कर लिया था क्योंकि मैंने इन्हें स्टीम लगाना था। तो स्टीम लगाने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको किस तरह बनाएंगे। इसमें तकरीबन छोटा आधा कप पानी डालेंगे क्योंकि हम इसे ज़्यादा स्टीम नहीं लगाएंगे, तकरीबन 2 मिनट ही स्टीम लगाएंगे। तो इसका ढक्कन जो है वो बंद कर लेते हैं। थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो आपका कुकर इजीली बंद हो जाएगा। तो अब इसके ऊपर लगा लेते हैं हम दोनों वेट, ये वाला और ये वाला। और अब हम इसको रखेंगे फ्लेम पर और 2 मिनट तक हम इसको जो है वो जब सीटी स्टार्ट होगी तो हम टाइम नोट करेंगे। तो 2 मिनट तक हम इसको स्टीम लगाएंगे। उसके बाद आपसे शेयर करते हैं हम जी। तो यहाँ पर जो मैंने हरे मसाले डाले थे स्टीम लगाई थी जिनको, तो वेट मैंने खोल लिया उनका। तो उनकी ये कंडीशन है। तो अब हम इसमें घी डाल के तो ये प्याज टमाटर और लहसुन जो हमने डाला था उसको भून लेते हैं। उसके बाद हम इसका मसाला बनाएंगे कुछ स्पाइसेस ऐड करने के बाद। तो यहाँ पर घी डाल के तो मैंने इस मसाले को भून लिया। अब हम इसमें अदरक डाल देंगे। थोड़ा सा अदरक में पानी ऐड किया था मैंने। अदरक को भूनने के बाद जब अदरक हम भून लेंगे तो इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर कुछ ड्राई स्पाइसेस हैं, मेन स्पाइसेस जो होते हैं हम वो ऐड करेंगे। नमक है 1 टेबल स्पून, चिली पाउडर है 1.5 टीस्पून, हल्दी है 1/4 टीस्पून, जीरा है 1/2 टीस्पून, साबुत धनिया है 1 टीस्पून, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर हमारा मसाला और सारे जो हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं और अदरक अच्छे से भून चुकी है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अगर आपने शोरबे वाली दाल बनानी है, जितना आपने शोरबा रखना है उस हिसाब से आप पानी ऐड करेंगे। तो मैं इतना ज़्यादा शोरबा नहीं बनाऊंगी, बस मसालेदार की दाल बनाऊंगी, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी। यहाँ पर मैंने ये 1/2 लीटर पानी इसमें ऐड किया है। तो जब इसमें बॉयल आ जाएगा फिर हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। यहाँ पर जो पानी हमने डाला है वो बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। दाल ऐड करने के बाद हम इसको स्टीम लगा देंगे 5 मिनट के लिए। तो हमारी दाल बनके अच्छे से रेडी हो जाएगी। तो उसके बाद अगर आपको लगे कि आपका शोरबा ज़्यादा है तो आप थोड़ी देर इसको पानी खुश्क कर लेंगे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा आपका शोरबा तो हमारी दाल रेडी है। तो इसका अब जो है वेट हम बंद कर देते हैं, इसको ढक्कन लगा देते हैं।
यहाँ पर ढक्कन मैंने इसको लगा दिया है। वेट इसका अब हिलने का इंतज़ार करते हैं। जब इसका वेट हिलना स्टार्ट होगा तो फिर हम इसका टाइम नोट करेंगे। ये तो यहाँ पर वेट स्टार्ट हुए इसको सीटी को तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको उतार के तो इसकी स्टीम रिमूव कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे जो हमारी दाल है उसकी क्या कंडीशन है। जी तो यहाँ पर टोटली स्टीम जो है वो रिमूव हो चुकी है। अब हम इसको खोल लेते हैं। तो हमारी बहुत ही मज़े की दाल बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं मुझे इतना ज़्यादा इसमें जो है वो शोरबा नहीं चाहिए था, बस मुझे ये इस शेप में चाहिए थी। तो हमारी दाल बनकर रेडी है, बहुत ही मज़े की दाल। और अब आप इसके ऊपर जो चीज़ डालना चाहें, सब्ज़ धनिया या सब्ज़ मिर्च, अदरक और गरम मसाला, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। मैं सिर्फ गरम मसाला ऐड करूँगी। तो इसके अलावा आप जो जो चीज़ इसके ऊपर डालना चाहें आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ इसकी फाइनल लुक। बहुत ही मज़े की हमारी दाल चना बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।